साबुन, जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाल हो या नीला, इनका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर रात के अंधेरे में भी आप तक कैसे पहुंच जाते हैं, भले ही आपके कमरे में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, साइंटिस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1883 में किया गया था। विज्ञान की खोज एक रहस्यमय खोज है और इसे कई सालों पहले खोज लिया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में पहली बार वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विलियम वेबल द्वारा 1883 में किया गया। इससे पहले प्रकृति की जांच करने वाले लोगों को प्राकृतिक दार्शनिक के नाम से जाना जाता था। नंबर 2, हर सेकंड धरती पर 50 से 100 बार बिजली गिरती है। बिजली जिस रास्ते से होकर जमीन पर गिरती है, वहाँ की हवा 15,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है। सूरज की सतह की गर्मी 10,000 फ़ारेनहाइट है। इस तरह बिजली सूरज की सतह से भी 5,000 फ़ारेनहाइट अधिक गर्म होती है। ऐसा तब होता है जब बादल में मौजूद हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, वहीं भारी कण नीचे जमा होते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है, तब उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। अधिकतर बिजली बादल में बनती है और वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार ये धरती पर भी गिरती है। आकाशीय बिजली में लाखों अरबों वोल्ट की ऊर्जा होती है। बिजली में अत्यधिक गर्मी के चलते तेज गर्जना होती है। बिजली आसमान से धरती पर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरती है। नंबर 3, ये कई रिसर्च में सामने आया है कि ठंडा पानी गर्म पानी के मुकाबले भारी होता है। जैसे 1 लीटर गर्म और 1 लीटर ठंडे पानी का वजन किया जाता है, तो ठंडे पानी में ज्यादा वजन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे पानी और काफी गर्म पानी की तुलना की जाती है, तो इसमें 4 गुना तक वजन में फर्क आ जाता है। नंबर 4, सौरमंडल के सभी ग्रह बृहस्पति में समा सकते हैं। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1331 पृथ्वी समा सकती है। बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्रेट रेड स्पॉट 2 या 3 पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे ग्रहों में 5वें स्थान पर स्थित विशाल ग्रह बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है। बृहस्पति का वजन अपनी धरती के वजन से 318 गुना अधिक है। बृहस्पति का व्यास हमारी धरती के व्यास से 11 गुना अधिक है। नंबर 5, सेहतमंद जीवन के लिए छींक का आना भी जरूरी है। शोधों की माने तो छींक की गति प्रति घंटा 100 मील की होती है। यही वजह है कि एक छींक से करीब 1 लाख शरीर के कीटाणु हवा में तेजी से फैलते हैं। भौहों को शेप देने के लिए कई बार भौहों के बाल तोड़ने पर भी छींक आ जाती है। नंबर 6, ऑक्टोपस को बेहद समझदार जीव माना जाता है। इसके अलावा केंद्र में इसका तीसरा दिल होता है, जो खून में ऑक्सीजन मिल जाने के बाद उसकी सप्लाई पूरे शरीर में करता है, जिससे बाकी अंग अच्छे से काम कर सके। नंबर 7, पृथ्वी पर कछुए यानी टर्टल की एक अनोखी प्रजाति थी। ये कछुए सालों से किसी को दिखाई नहीं दिए। वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि ये कछुए स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी में इस कछुए के डीएनए भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। विलुप्त होने के कगार पर एक प्रजाति का दोबारा खोजा जाना वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छी खबर है। कछुओं की ये प्रजाति खास इसीलिए है क्योंकि ये कछुए अपने क्लोएका से सांस लेते थे। क्लोएका वो छेद होता है जिससे रेप्टाइल और पक्षी प्रजनन और मल त्याग करते हैं। नंबर 8, एक मध्यम आकार के बादल का वजन 80 हाथियों के बराबर है। मॉनसून के मौसम में सफेद बादलों की जगह काले बादल ज्यादा नजर आते हैं। ये वही बादल होते हैं जो पानी बरसाते हैं। नंबर 9, अब तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.537 अरब वर्ष पहले हुई थी, लेकिन नए अध्ययन में पृथ्वी की उम्र 7 करोड़ वर्ष कम होने का दावा किया गया है और संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा। नंबर 10, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पानी बनता है। जलने का ताप ऊंचा होता है, ज्वाला रंगहीन होती है। जलकर ये जल यानी कि H2O और अत्यल्प मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाता है। जब हाइड्रोजन अणु को ऑक्सीजन गैस के साथ जलाया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बंधन बनाने के लिए
दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच के बंधन टूट जाते हैं। आम आदमी के शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन के जलने से पानी बनता है। नंबर 11, प्रकाश की किरण 1,00,000 वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, हमारी आकाश गंगा की एक छोर से दूसरे छोर की दूरी उतनी ही है। हमारी आकाश गंगा की त्रिज्या यानी रेडियस लगभग 50,000 प्रकाश वर्ष है, लेकिन हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नंबर 12, यदि शरीर डिहाइड्रेशन की स्थिति में है, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो इसमें आपको अधिक प्यास लग सकती है। हालांकि ये समस्या ज्यादातर गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है। गर्मी के मौसम में धूप के संपर्क में आने के कारण पसीने के रूप में शरीर का ज्यादातर पानी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण इसकी कमी हो सकती है। नंबर 13, मनुष्य लगातार जंगलों को नष्ट कर रहा है। हमने 80% जंगल नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित गैर सरकारी संगठन ट्री फाउंडेशन की निदेशक मैग लोमैन कहती है कि जंगल हमारी दुनिया की लाइफलाइन है। उनके बगैर हम पृथ्वी पर जिंदगी का पहिया घूमने का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ एक ऑस्ट्रेलियाई नीलगिरी था, जिसे 1872 में 435 फीट लंबा मापा गया था। ऐतिहासिक रूप से 1871 या 1872 में विक्टोरिया के वॉट्स नदी क्षेत्र में पाए गए 132.6 मीटर यानी 435 फीट पर सबसे लंबा व्यक्ति फर्ग्यूसन ट्री होने का दावा किया जाता है। मधुशेलह इसे भी दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक माना जाता है, जिसकी उम्र करीब 5000 साल बताई जाती है। ये पेड़ कैलिफोर्निया के सफेद पहाड़ों में इनियो राष्ट्रीय वन में कहीं स्थित है। नंबर 15, 1 घंटे तक बार बार 860 वोल्ट बिजली का झटका बड़े बड़े जीवों को पल भर में मार देता है। देखिए कैसा होता है इलेक्ट्रिक ईल मछली का झटका। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न और ओरिनोको नदी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल को मीठे पानी का सबसे जानलेवा जीव कहा जाता है। करीब 2 मीटर लंबी यह मछली 860 वोल्ट तक का करंट मार सकती है। नंबर 16, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी है, जो हृदय के बाईं ओर स्थित होती है। ये हृदय से रक्त को मानव शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है। एक वयस्क में महाधमनी का व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर होता है और शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका हाइड्रोजन परमाणु के पाश्चन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य परास 819 गुणा 9 nm से 1874 गुणा 1 nm होती है। नंबर 17, हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। हाथी अमूमन 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। हालांकि सबसे दीर्घायु हाथी 82 वर्ष का दर्ज किया गया है। आज तक का दर्ज किया गया सबसे विशाल हाथी सन 1955 ईस्वी में अंगोला में मारा गया था। नंबर 18, साबुन, जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाल हो या नीला, इनका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद ही कभी आपके जहन में आए हों। इसका जवाब जानने के लिए अपने स्कूल की साइंस क्लास को याद कीजिए, जिसमें बड़े सिंपल अंदाज में ये बताया गया था कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो बाकी रंगों को एब्जॉर्ब करके जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग होता है। वही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो काली दिखाई देती है, जबकि कोई वस्तु जब सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो सफेद दिखाई देती है। यही नियम साबुन के झाग पर भी लागू होता है। बता दें कि साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। ये पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। ये पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में सूर्य की किरणें जाते ही अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट होने लगती है, यानी सूर्य की किरणें किसी एक दिशा में ना जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। और यही वजह होती है कि साबुन का एक बुलबुला पारदर्शी सतरंगी जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा आसमान का रंग भी सफेद दिखने की भी यही वजह है। झाग बनाने वाले छोटे छोटे बुलबुले भी इसी तरह के सतरंगी पारदर्शी बुलबुलों से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि हम 7 रंगों को देख नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर रोशनी इतनी तेजी से घूमती है कि वो सभी रंगों को परिवर्तित करती रहती है। यानी कोई वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर दे तो उसका रंग सफेद दिखाई देता है। इसी वजह से साबुन के झाग का रंग सफेद दिखाई देता है। नंबर 19, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके आसपास मंडराने वाले सारे मच्छर आपका खून नहीं पीते, बल्कि केवल फीमेल मच्छर ही ऐसा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रात के अंधेरे में भी आप तक कैसे पहुंच जाते हैं, भले ही आपके कमरे में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो?
असल बात तो ये है कि मच्छर हमें काटते नहीं हैं, बल्कि हमारा खून चूसते हैं। इसके पीछे की वजह है हमारी सांसें। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? दरअसल जब इंसान सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 निकलती है। इसकी गंध ही मच्छरों को आप तक खींचकर ले आती है। फीमेल मच्छर के सेंसिंग ऑर्गन्स काफी अच्छे होते हैं। इसके जरिए कोई भी मादा मच्छर 30 फीट से ज्यादा दूरी से भी कार्बन डाइऑक्साइड की गंध को पहचान लेती है। इसी गैस के सहारे ही अंधेरे में भी ये आप तक पहुंच जाते हैं। आपके शरीर से खून चूसकर अपने अंडों को पोषित करते हैं। CO2 के अलावा मच्छर इंसानों तक पहुंचने के लिए शरीर की गर्मी, गंध और पसीने जैसे अन्य संकेतों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।